प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को खुदा में सभी की सलामती हो। आज हम बात करने वाले हैं प्रीच दी दीपक चैनल के अंदर बताया गया है कि जो बाइबल, जो जेम्स बाइबल जो आई है अभी, इस बाइबल के अकॉर्डिंग जो बातें कही गई हैं और जो नेचुरल जो आयतें हैं वो हटा दी गई हैं। और क्यों हटा दी गई हैं, किस वजह से हटा दी गई है, परमेश्वर का जो पवित्र वचन है उसको चेंज सेक्सुअलिटी की बात की जाती है। जैसे कि उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि लूत के समय जो दूत आए थे उनके साथ सदोम व अमोरा के लोग कुकर्म करना चाहते थे। मैन वांटेड टू हैव सेक्स विद मैन। तो क्वीन जेम्स बाइबल के जो एडिटर्स हैं उन्होंने इन वचनों को बाइबल से रिमूव कर दिया है ताकि गे लेस्बियंस को बुरा ना लगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देकर हम इस बात को समझते हैं। उत्पत्ति 19 अध्याय उसकी 5वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनके साथ भोग करें। तो यहाँ पर जब हम इस घटना को हिंदी में पढ़ते हैं तो पूरी की पूरी स्टोरी बिल्कुल क्लियर है कि वो लूत के यहाँ पर आए दूतों के साथ कुकर्म करना चाहते थे। अब चलिए हम इसे इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं एक बार। इस प्रकार लिखा है, एंड दे कॉल्ड अनटू लॉट and said unto him, where are the men which came unto thee this night? Bring them out unto us that we may know them. Know them means to have sexual intercourse. उनके साथ शारीरिक कुकर्म कर सके, वहाँ पर ये उसका मीनिंग है। अब देखिए क्वीन जेम्स बाइबल की आयत को कि क्वीन जेम्स में किस प्रकार दिखाया गया है। इस प्रकार लिखा है, एंड दे कॉल्ड अनटू लॉट एंड सेड अनटू हिम, वेयर आर द मैन विच केम अनटू दी this night, bring them out unto us that we may rape and humiliate them. अब इन्होंने जो शब्द थे सेक्सुअल इंटरकोर्स के स्थान पर 2 वर्ड ऐड कर दिए हैं जो बिल्कुल ठीक दिखाई देते हैं पर ठीक है नहीं। एडिटर्स का आइडिया जो वहाँ पर है, एडिटर्स का मतलब है कि जब एक पुरुष दूसरे पुरुष का रेप कर रहा है तो वो सेक्स करने के लिए नहीं कर रहा बल्कि अपनी पावर को प्रूव करने के लिए कर रहा है। लेकिन इंग्लिश, हिंदी और इब्रानी बाइबल में ये बिल्कुल क्लियर है कि सदोम और अमोरा के लोग उन्हें पावर नहीं दिखाना चाहते थे बल्कि वो वास्तविकता में ही उनके साथ कुकर्म करना चाहते थे। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। रोमियो 1 अध्याय उसकी 26 और 27 आयत में वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामतुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। तो यहाँ पर इन आयतों में भी बिल्कुल क्लियर है कि मनुष्यों ने अननेचुरल काम किए जो कि स्वाभाविक नहीं है। महिलाओं ने महिलाओं के साथ कुकर्म किए और पुरुषों ने पुरुषों के साथ कुकर्म किए, और वचन इसे पाप कहता है। चलिए केजेवी इंग्लिश में हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी बिल्कुल क्लियर है। इस प्रकार लिखा है, फॉर दिस कॉज गॉड गेव देम अप अनटू वाइल्ड अफेक्शंस, फॉर इवन देयर वीमेन डिड नॉट चेंज द नेचुरल यूज इनटू दैट विच इज अगेंस्ट नेचर, and likewise also the men, leaving the natural use of women, burned in their lust one toward another, men with men working that which is unseemly, and receiving in themselves the recompense of their error which was meet. तो यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल क्लियर है कि पुरुष पुरुष के साथ संभोग में लगे हुए थे और महिला महिलाओं के साथ। और यहाँ पर जो यूनानी शब्द है दोस्तों अगेंस्ट नेचर, उसका मीनिंग है अब नॉर्मल, यानी कि असामान्य, जो कि प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। जो नियम परमेश्वर ने सेट किए हैं उन सभी नियमों के खिलाफ होने वाली चीज़ें। लेकिन क्वीन जेम्स बाइबल के एडिटर्स का कहना है कि यहाँ पर वचन किसी भी गे और लेस्बियनिज्म के बारे में बात नहीं कर रहा है बल्कि मूर्ति पूजा के बारे में बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम रोमियो 1 अध्याय उसकी 26 और 27 आयत में क्लियरली पढ़ चुके हैं कि वचन का क्या कहना है। सो दोस्तों गे बाइबल ने LGBTQ कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए
पाप को कवर अप करने के लिए इस वचन का पूरा मीनिंग ही बिगाड़ कर रख दिया है। बाइबल के अनुसार होमोसेक्सुअलिटी एक पाप है और इस क्वीन जेम्स बाइबल का मकसद है यह दिखाना कि होमोसेक्सुअलिटी बिल्कुल नॉर्मल है या कोई पाप नहीं है। और इसके एडिटर्स का कहना है कि इस नई बाइबल की ट्रांसलेशन की वजह से अब होमोसेक्सुअल हर्ट नहीं होंगे और वो भी चर्च में आ पाएंगे। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन एक आईना है जो रियलिटी को दिखाता है। इनफैक्ट बाइबल में कहीं भी पाप से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं कहा गया है। प्रेरित पौलुस ने जवान तीमुथियुस को इस प्रकार लिखा, हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसकी 1 से 5 आयत में, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवते और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाना दे, डांट समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरा कर। दोस्तों, सेक्स परमेश्वर का एक गिफ्ट है जो परमेश्वर ने पुरुष और महिला के लिए दिया है, ना कि पुरुष और महिला और महिलाओं के बीच में। परमेश्वर ने आदम के लिए एक हवा बनाई, ना कि कोई दूसरा आदम बना के खड़ा कर दिया। इस क्वीन जेम्स बाइबल के जो ट्रांसलेटर्स हैं उनकी अभी तक उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की है कि आखिरकार वो कौन लोग हैं, उनका कोई नाम भी नहीं बताया गया है। लेकिन वो जो भी लोग हैं ये डेफिनेटली अपना अंत बड़ा दर्दनाक देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही थी, प्रभु ने कहा था आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन मेरी बातें कभी भी ना टलेंगी। परमेश्वर का वचन सदा अटल बना रहेगा और ये परमेश्वर के उस अटल वचन के साथ छेड़खानी करने की कोशिश में लगे हुए हैं, इसलिए इनका अंत बड़ा ही दर्दनाक होने वाला है। यशायाह नबी ने एक बात लिखी, यशायाह नबी ने कहा घास तो सूख जाती है। सो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वचन पहुंचना चाहिए हर व्यक्ति के पास, प्रभु के लोगों के पास जो सच्चे खुदा के लोग हैं और जो प्रभु के वचन को जी जान से प्यार करते हैं और उस वचन को शेयर करते हैं और उस वचन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जान भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।